मेरा नाम डॉक्टर डी.के. सिंह है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ। एटलस हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट और डायबिटोलॉजिस्ट में अपना कंसल्टेशन देता हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही आम समस्या बन गई है और हर घर में डायबिटीज़ के आई थिंक पेशेंट मिल जाते हैं। और क्या होने के जो कारण है मेनली, क्योंकि मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, कोई एक सिंगल कारण नहीं है। आजकल का हमारा खान पान, ये वातावरण में बदलाव, हमारा लाइफ स्टाइल, ये सब इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ होने के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा मेनली कि डायबिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आम लोगों में, तो उसको क्लैरिटी करने के लिए हम आप विस्तार से डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली यंग्स में होता है, जिनकी उम्र कम है, 40 से कम है, उनमें होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ है जो वो ज़्यादा उम्र वालों में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ में समस्या ये है कि इसका इलाज केवल इंसुलिन ही है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करने वाला जो इंसुलिन होता है वो बनना बंद हो जाता है। जब वो बनना बंद हो जाता है तो उसका इलाज हम केवल इंसुलिन से ही कर सकते हैं। दूसरे टाइप का डायबिटीज़ है, उसको होने के बहुत सारे कारण हैं। उसको हम इंसुलिन के साथ साथ खाने की दवाओं से और अपने लाइफ स्टाइल को बदल के भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चूँकि ये बहुत सारे कारण हैं डायबिटीज़ होने के, इसीलिए इसका इलाज संभव नहीं है, इसको केवल कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए हमें केवल इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मेनली डिपेंड करता है हमारे खान पान पे, हमारी जीवन शैली पे और हमारे पर्यावरण पे। मीठा खाने से इसका डायबिटीज़ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। हाँ, मीठा जो लोग ज़्यादा खाते हैं, जाहिर सी बात है उनका वजन ज़्यादा हो जाता है। ये वेट गेन होना रैपिडली या आपकी उम्र के एज के हिसाब से जो वेट है वो ज़्यादा होना, वो डायबिटीज़ को इन्वाइट करता है। तो इनडायरेक्टली जो लोग ज़्यादा मीठा यूज करते हैं उनका वेट गेन होता है, और वेट गेन एक कारण है डायबिटीज़ होने का। डायबिटीज़ शुरुआत पे है, डायबिटीज सबसे मेन समस्या ये है कि डायबिटीज़ को लेके लोग इसीलिए ज़्यादा गंभीर नहीं है कि शुरुआत में शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से होने वाली जो समस्याएं होती हैं वो पता ही नहीं चल पाती, उनको इसीलिए नज़रअंदाज करते रहते हैं। डायबिटीज़ की मेन समस्याएं हैं बाद में जाके शुरुआत होती है उनकी। तो डायबिटीज़ तो मैं जो देसी भाषा में समझाने के लिए कहूँगा कि एक दीमक की तरह है, जो कि धीरे धीरे अंदर शरीर को खाती रहती है, हमें पता नहीं चलता। जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जो डायबिटीज़ का इलाज है, इसको कंट्रोल करना ही इसका इलाज है। इससे होने वाली जो परेशानियां हैं वो बाद में जाके शुरू होती हैं, किसी में 10 साल बाद, किसी में 15 साल बाद, किसी में 25 साल बाद। तो उन बीमारियों को जो आगे होने वाली हैं उनको हमें रोकना है शुगर को कंट्रोल करके। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरुआती जो सिम्टम है वो किसी में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। जैसे सिम्टम जो आने वाले हैं उसमें किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना, ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगने के साथ साथ में उनको बार बार पेशाब की समस्या बने रहना, समय से पहले आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, इस तरह की परेशानियां हैं जो कि सब में आना जरूरी नहीं है। और जिनमें सिम्टम हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो अपना जांच करानी चाहिए और समय से इलाज शुरू कर देना चाहिए। वैसे जिनको सिम्टम नहीं है उनको भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि हर किसी को कम से कम 6 महीने में एक बार शुगर की जांच अपनी जरूर कराते रहनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जितना जल्दी हम डायबिटीज़ को डायग्नोज कर लेंगे उतना ही जल्दी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। कि जितना जल्दी हमें पता लग जाएगा कि शुगर है, तो शुगर होने से पहले भी हमें पता लग जाता है कि शुगर होने वाली है, उसको प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। उसके लिए शुगर लेवल है, जो ब्लड में शुगर का लेवल है, उससे पता लगता है कि आपको शुगर होने वाली है। तो शुगर होने वाली जो कंडीशन है उसमें हम उसको शुगर न होने को हम इन्वाइट कर सकते हैं, आई मीन उसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो यही जो कंडीशन है इसमें हम शुगर का इलाज कर सकते हैं, जिससे हम शुगर आगे ना हो। तो शुगर का जो रिवर्सल है, एक बार मैनिफेस्ट करने के बाद में वो बहुत मुश्किल होता है रिवर्सल होना। कुछ लोगों में हो भी जाता है, जनरली नहीं हो पाता। तो शुगर की दवा शुरू होने के बाद बंद नहीं होती, उसका कारण यही है
कि शुगर जो है एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे ब्लड में शुगर तो है ही, बस वो एक जो रेंज है उसकी, उससे ऊपर जब हो जाती है उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो हमें उसको दवाओं से, अपने खान पान से, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा और व्यायाम से हमें उसको कंट्रोल करना है। तो हम उस रेंज में ले आते हैं, तो उस इन दवाओं से और इन सब चीज़ों से, तो उस रेंज को बरकरार रखने के लिए हमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती ही है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना खान पान और व्यायाम, ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अपना खान पान सही रखें जिससे कि आपका जो वेट गेन, स्पेशली जो बेली फैट है, आपका जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, इसमें पेट आगे निकल आता है, वो वाला वजन नहीं बढ़ना चाहिए। वजन को अपना कंट्रोल रखें, रोजाना नियमित व्यायाम करें और अपनी नींद पूरी रखें, और जो बीमारियां उनको अच्छे से कंट्रोल रखें, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है ना, अनिद्रा की बीमारी है, इन सब का प्रॉपर इलाज लें, तो इससे हम डायबिटीज से बच सकते हैं। इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जिनको शुगर के साथ में बीपी भी है, उनको बीपी नॉर्मल पॉपुलेशन जिनको डायबिटीज नहीं है उससे और कम रखना होता है। जो फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली 140-90 हम बीपी का पर रेंज मानते हैं, जो नॉन डायबिटिक हैं, जो डायबिटिक में ये रेंज 130-90 हो जाती है। तो डायबिटीज के साथ में अगर और कोई बीमारी है तो डायबिटीज या उस बीमारी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का जो होने का जो खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज के साथ में और जो बीमारी है, जैसे थायराइड की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, इनको सबको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि शुगर या डायबिटीज को लेके इतना सारा कन्फ्यूजन है, जिनको नॉलेज नहीं है इस मामले में, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, जिनको डायबिटीज़ है वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें। जितना ट्रीटमेंट ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी इसमें परहेज है ना, प्रिकॉशन है। उसमें खान पान, व्यायाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, जो पेशेंट मेरे आते हैं वो यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने दवा शुरू करी, हमारी शुगर कंट्रोल हो गई, फिर वो आते हैं 6 महीने बाद बहुत ख़राब कंडीशन लेके कि हमारी शुगर तो कंट्रोल हो गई थी। कंट्रोल वो उस दवा से हुई थी। जैसे हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए खाना खाते हैं, रोज़ाना एनर्जी चाहिए, रोज़ाना खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें शुगर की दवा रोज़ाना चाहिए। तो जो खाने से शुगर जो आ रही है हमारे शरीर में, उसको हमें कंट्रोल करना है, तो वो दवा हमें नियमित रूप से लेनी है, नियमित रूप से अपनी जांचें करानी है, और जो सलाह दी जाती है वो उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। शुगर होने से पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है शुगर को ना होने दिया जाए, और अगर शुगर हो जाती है तो उसका प्रॉपर इलाज कराएं। शुगर ना होने देने के लिए जो रेगुलर उसका चेकअप कराते रहें। अपनी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट और मीठा है उसको कम से कम रखें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखें, है ना, हरी सब्जियां, विटामिन रेगुलर लेते रहें, और नियमित व्यायाम पर फोकस करें। तो इन सब प्रिकॉशन को लेते हुए हम शुगर से बच सकते हैं। इसके बाद भी अन्य सारे कारण हैं उनकी वजह से शुगर हो जाती है, तो उसको अच्छे से कंट्रोल करें और नियमित अपना चेकअप कराते रहें। धन्यवाद।